अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, पर्दे को लेकर, मुस्लिम लड़कियों को लेकर सिर्फ फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाल रहे हैं, बातें चल रही है, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हो रहा है। वहीं पर जनाब मुजाहिद हाशमी ने कई ऐसे बातों का खुलासा किया कि किस तरह से हमारे माशरे में कमी है, हमारे में कमी है, जो जिस तरह से ये हालत बनते जा रहे हैं। उलेमाए दीन खामोश हैं और जो ताकतवर जो मुस्लिम कायदीन है, जो मुस्लिम सोशल एक्टिविस्ट है, ये लोग भी खामोश हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं, लेकिन ऐसे गरीब बच्चों की शादी नहीं करते। यही वजह है कि ये लोग इस तरह का कदम उठा रहे हैं। क्या ये सर अमल? आइए हम सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट। जनाब मुजाहिद हाशमी साहब, जिस तरह से जो है मुस्लिम लड़कियों का जो गैर लोगों के साथ, गैर मुसलमानों के साथ फिरना और उनके साथ शादियाँ करना आर्य समाज के तहत एक बहुत बड़े पैमाने पे ये साजिश चल रही है। कैसे हम हमारी माँ बहनों की हिफाजत करें और कैसे हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करें, तो आप जो है इसके ताल्लुक से आप रोशनी डालें कि किस तरह से आज हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। बड़ा चुप्ता हकीकत पसंदाना आपने सवाल किया मुझसे। ये मसला आज का नहीं है, ये अल्लाह के फضل व करम है कि जो है हम खैर उम्मत के मनसब पर फायज़ हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है, मुझे जहाँ तक याद है, गुज़िश्ता 45 सालों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे ये काम ले रहा है और ये आज नई बात नहीं है। ये और बात है कि आज बड़ी तेज़ी से ये जो है ये वबा फैल रही है। जो है अल्लाह के मुतय्यन करदा हुदूद को पामाल करते हैं, बेवक़्त समझ के उसको हकीकत, उसको जो कोई हैसियत नहीं देते, कोई मुकाम नहीं देते, उस पर अमल करना दुरुस्त नहीं समझते, सही नहीं समझते, अपनी तरक्की का जीना ये समझते हैं कि अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करके हम तरक्की हासिल कर सकते हैं। तो जो उन पर अल्लाह का अज़ाब ये नाज़िल होता है कि उनकी बच्चियाँ जो है अब जो है बेराह होकर रह जाती हैं। यही वजह है कि जो है एक कागज़ के टुकड़े के हुसूल के लिए आप जो है मखलूत तालीम को एजुकेशन जिसे कहते हैं वहाँ पर उनको भेज देते हैं, खुली आज़ादी देते हैं। आप जो है वक्त पे शादी नहीं करते, आप निकाह नहीं करते, आप नखरे दिखाते हैं। मेरे बच्चे के पास इतने बड़े डिग्रियाँ वाला बच्चा होना, कोई अच्छा मुसलमान का पायाम आए, उस पर आप जो नखरे दिखाते हैं, आपको ज़ाती घर होना, आपकी इतनी आमदनी होना, ये आप सोचते हैं। और भले इसके लिए आप जो है बड़े इतनी बड़ी डिग्री वाले के साथ या किसी और के साथ जो है गैर मुस्लिम के साथ चले जाए, ये माँ बाप को गवारा, लेकिन वक्त किसी शरीफ मुस्लिम बच्चे के साथ निकाह करना मुसलमानों को गवारा नहीं है। ये हकीकत है, इसको तस्लीम करना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा। महज इस बात के इल्ज़ाम के तहत के जो है महज जहेज़ नहीं देने की वजह से मुसलमान लड़कियाँ भाग रही, ये बात मुकम्मल तरीके से गलत है। हाँ, बाद जगह जो है बाप मजबूर होता है, ऐसे यकीनन जहेज़ के इंसदाद के लिए हमको मुहिम चलानी चाहिए, काम करना चाहिए, सुन्नत के मुताबिक शादी करना चाहिए। लेकिन एक हकीकत है, आज डेटिंग के नाम पर ज़िना करवाया जा रहा है। बेटी जब बेराह होती है, उसका इल्म उसके जिस्म के हिसाब से, उसके घर के हिसाब से जो उसकी माँ को होता है। और बाज़ दफ़ा मैं ये देख रहा हूँ कि बेटी की राजदा माँ है, माँ की राजदा बेटी है, और दोनों मिलकर गुल जब खिला रहे हैं, तो ये बेराह रवी जो है अल्लाह के वसल्लम के इरशाद हुक्म के मुताबिक जो है ज़िना पलट कर तुम्हारे घरों तक आ रहा है। ये अल्लाह का अज़ाब तुम पर आ रहा है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम सुन्नतों को इख्तियार करें, निकाह को सीधे सादा करें, और जो है अच्छा पाम आ तो नखरे ना दिखाएं। ये नखरे दिखाने की वजह से जो है ये। और दूसरी बात यह है कि जो है जो माएँ बेराह होती हैं, अपनी औलाद को जो है बेराही पर डाल दे रही हैं। यह मेरा अपना तजुर्बा है। जो कोई भी मुझसे बात करने के लिए आना चाहता आए, मैं ऐसे जो है कई वक़्त में सुनाने के लिए तैयार हूँ, सबूत देने के लिए तैयार हूँ कि क्यों बेराह क्यों हो रही हैं। तो ये जो है उनको जब ये मंजूर है इस बात का, ये मंजूर है ये बात कि जब उनकी बेटी काफिरों के साथ चली जाए, उनकी बेटी जो हिंदू हो जाए, इस्लाम को छोड़ दे, तो उनको जो है तहकीक करनी चाहिए कि जो है उनके माँ बाप कैसे हैं। उनकी माँ बाप जब बेराह रहेगी तो औलाद भी बेराह होगी। बाप की आमदनी अगर सही नहीं होगी, वो सूद खाता होगा, लोगों पर जुल्म अगर करता होगा, वो जानी होगा, तो तेरा वो अजाब जो तेरे औलाद पर भी आता है। इसीलिए हमको जो है तौबा करने की ज़रूरत है, इस्तग़फ़ार करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने माशरे को जो है बचा सकें। और अगर कोई अगर आपको नसीहत अगर कर रहा है, ये खाली जो है शहर में नहीं है, गाँव में भी ये बात है, ना सिर्फ लड़कियों में बल्कि शादीशुदा ख़वातीन भी जो गैर मुस्लिमों से अपने ताल्लुक़ात रख रहे हैं। यहाँ तक कि बेवा ख़वातीन भी जो अपने जो ताल्लुक़ात गैर मुस्लिमों से रख रही हैं। और यह उनको ये इस एहसास के तहत कि अगर हम गैर मुस्लिमों से ताल्लुक़ात रखेंगे तो हमको क़ानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। जो अल्लाह से नहीं डरता, हुकूमत से डरता है, तहफ़्फ़ुज़ अगर चाहता है, अल्लाह उनको जो है उनका जो बुराई को जो है खुशनुमा करके पेश कर देता है। हम तो कई लोग के फ़ोन आए साहब, 2-3 सवाल में लोग ने ये कहा कि उसको मंजराम पे लाएँ कि हम कोई दावतें करते हैं, इफ्तार पार्टियाँ हाल ही में हुए हैं,
लाखों रुपए हम खर्च करते हैं, शादियों में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, और हर मस्जिद में कमेटी हो रही है और वो कमेटी में लाखों रुपए का चंदा हो रहा है, लेकिन वो कमेटी के जो जिम्मेदार होते हैं, जो कमेटी के मस्जिद की कमेटी के जो अतराफ जो मोहल्ले में बच्चियां होती हैं जिसका निकाह नहीं हो रहा है, कोई वजह से निकाह नहीं हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी कमेटी की भी है, लेकिन कमेटी वाले जो है इस तरह का काम करने में नाकामयाब हो रहे हैं। तो आपका क्या मशवरा है, क्योंकि कई लोगों ने हमें ये कहा कि भाई मस्जिद की कमेटियों की जिम्मेदारी है कि वो लाखों रुपए का चंदा आ रहा है, लेकिन वो बच्ची की शादी नहीं कर रही, यही वजह है कि कई बच्चियां जो है इस तरह से गलत काम में पड़ रही हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इसको भी कहीं ना कहीं ये मस्जिद की कमेटी भी जिम्मेदार है? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को सिर्फ नमाज का मरकज़ नहीं बनाया था, मुसलमानों का मरकज़ बनाया था। मस्जिद की मजलिस इंतज़ामी जो होती है वो ये समझती है कि जो सदर मुंतखब कमेटी जो बनती है, मजलिस इंतज़ामी जो बनती है, वो समझते हैं कि हम यहाँ के हुक्मरान, हम बादशाह हैं मस्जिद का सदर। मैं अपने मुसल्लियों को कैसा खुश रखूँ, किस मसलक के तहत इस मस्जिद को मैं चलाऊँ, बस मेरी बादशाहत बरकरार रखूँ, और मेरी ज़िम्मेदारी होती है कुछ तामीर करूँ, कुछ कंस्ट्रक्शन करूँ, कुछ चुन्ना दलाऊँ, कुछ जो है रंग रोगन करूँ, कुछ जो है कूलर लगा दूँ, कुछ एसी लगा दूँ। इससे बढ़कर मुसलमानों के पास कोई ज़हन फ़िक्र नहीं होता। और यही वजह है कि जब जो है गैर मुस्लिमों की जो है मंदिरों की कमेटियाँ जो होती हैं, वो अपनी जो है कौम की बरतरी के लिए, उनके गलबे के लिए काम कर रहे हैं। अरे ये वो लोग हैं जो अपनी दिफा के लिए काम नहीं कर सकते, जबकि मस्जिद की मजलिस इंतज़ामी ऐसी होनी चाहिए कि जो अतराफ़ के इलाक़ों के तमाम डाटा अपने पास रखे, कितने बच्चे बेकार हैं, कितने बच्चों की सेहत का हाल क्या है, कितने बेवां हैं, कितने स्कूल जा रहे हैं, कितने स्कूल छोड़ चुके हैं, उसके लिए जो है चंदे को मुख्तसर करके नौजवानों को काम पर लगाया जाए, तमाम डाटा अपने पास महफूज रखा जाए। रही निकाह को जो है बात, चंदा देने की बात, निकाह को मुकम्मल तरीके से आसान करने की ज़रूरत है। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो सबसे बेहतरीन बाबरकत निकाह वो है जो सबसे ज़्यादा हल्का फुल्का हो। इस जहन फ़िक्र को तभी देने की ज़रूरत है। हाँ, अगर कोई गरीब है, उसको ज़रूरत है ज़िंदगी, कुछ सामान की ज़रूरत है, तो यकीनन मस्जिद कमेटी, महल्ले के लोग उसका इंतज़ाम करना चाहिए। लेकिन जो है आपके मोहल्लों पर, आपके मस्जिदों पर, आपके मदरसों पर, आपके घरों पर जब बुलडोज़र चल रहा है और जो है आप जो कोई इंतजाम नहीं कर सक रहे, अपने बच्चों को तैयार नहीं कर सक रहे, अरे वो भी तो इंसान है जो आपके घरों पर हमला कर रहे हैं, वो भी तो इंसान जो आपके मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं, वो भी तो इंसान है जो आपके मदरसों पर हमला करके आपको झंडे चढ़ा रहे हैं, आपको जो मस्जिदों को गिरा दे रहे हैं। और आपके जो है अगर इफ्तार के आइन वक्त अगर मस्जिद पर हमला अगर होता है, वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं, लेकिन वहाँ पर मस्जिद को जो नुकसान पहुँच जाता है और जो मदरसे की लाइब्रेरी को जला दिया जाता है। आपके मदरसों से आपने किन लोगों को तैयार किया? और इस बात के गवाह दूसरा वीडियो कि वो जिसको आप रमज़ानी मुसलमान जिसको कहते हैं, और सामने उस मस्जिद पर हमला करने के लिए 500 जो है गैर मुस्लिम आए, 50 रमज़ानी मुसलमानों ने बाहर निकल कर मुकाबला किया। अल्लाह की मदद उन रमज़ानी मुसलमानों पर आई और वो 500 लोग जो है दुम दबा कर भाग गए। तो आपने कभी तरबियत नहीं कि कोई आपका इलाके का अमीर हो, कोई हुक्म देने वाला हो, कोई हुक्म मानने वाला हो, कोई मुकाबला करने वाला हो, कोई दिफा करने वाला हो, इसका इंतजाम करने की आप पास ना जहन है, ना फ़िक्र है, ना आप पास हिम्मत है, ना हौसला है, ना आप पास सलाहियत है, ना आपके पास मनसूबाबंदी है। लिहाजा जो कौम जो है ऐसा इस अंदाज़ को इख्तियार करती है, इन्नल्लाह युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। आपने इस्लाम को, दीन को एक मज़हब बना के रख दिया, जबकि ज़िंदगी का मकसद ये है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा दिनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। हमने अपने नबी को दीन हक़ के साथ इसलिए भेजा कि तमाम झूठे मज़ाहिब पर इस दीन हक़ को गालिब कर दे, खा काफिरों को कितना ही नागवार गुजरे। जब तक मोमिन का ये अज़्म हौसला मकसद ना हो, वो मोमिन हो नहीं सकता। रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन। शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827